संतोषी माता व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बुजुर्ग महिला के 7 पुत्र थे। उसमें से 6 पुत्र बहुत मेहनती थे और अच्छे काम धंधे में लगे हुए थे, लेकिन 7वां पुत्र बिल्कुल आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था, इसलिए घर में उसे हमेशा ताने सुनने पड़ते थे। उसकी माँ और भाभियाँ उसे निकम्मा समझती थी और उसका अपमान करती रहती थी। समय बीतता गया और जब उस युवक का विवाह हुआ तब उसकी पत्नी भी उस अपमान का हिस्सा बनने लगी। उसे घर में अच्छे से भोजन भी नहीं दिया जाता था। अक्सर उसे बासी या बचा हुआ खाना भी मिलता था। एक दिन उस युवक को बहुत दुख हुआ और उसने निश्चय किया कि वह घर छोड़कर कहीं बाहर जाकर काम करेगा और अपनी किस्मत बदलेगा। वह घर छोड़कर दूर शहर चला गया। वहाँ उसे एक व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। वह पूरी लगन व ईमानदारी से काम करने लगा। उसकी मेहनत देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और धीरे धीरे उसे अपने व्यापार में भागीदार बना लिया। कुछ ही समय में वह युवक धनवान व सफल हो गया। इधर उसकी पत्नी घर में बहुत कष्ट सह रही थी। उसकी सास और जिठानियाँ उसे तंग करती थी। एक दिन उसने देखा कि पड़ोस की कुछ महिलाएं एक व्रत कर रही हैं। उसने उनसे उसके बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि यह संतोषी माता का व्रत है जो हर शुक्रवार को किया जाता है। इस व्रत को करने से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। उसने उसे यह भी बताया कि इस व्रत में गुड़ और चने का भोग लगता है और खटाई नहीं खाई जाती। उस स्त्री ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ संतोषी माता का व्रत करना शुरू किया। वह हर शुक्रवार उपवास रखती थी, माता की पूजा करती थी और गुड़ चने का भोग लगाती थी। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। उसे मानसिक शांति मिलने लगी। माता की कृपा से उसके पति को अपनी पत्नी की याद सताने लगी। एक दिन उसने अपने सेवकों से कहा कि वह घर जाकर अपनी पत्नी को यहाँ से ले आए। सेवक घर पहुँचे और उसकी पत्नी को ये शुभ समाचार दिया। वह बहुत खुश हुई और अपनी पत्नी के पास चली गई। पति पत्नी दोनों खुश रहने लगे। कुछ समय बाद दोनों अपने घर वापस लौटे, लेकिन वहाँ सास और जेठानियाँ उनकी खुशी से जलने लगी। वे उसे फिर से परेशान करने लगे। एक दिन उस स्त्री ने संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करने का निर्णय लिया। उसने बच्चों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसकी जेठ जिठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि वे भोजन करते समय खटाई मांगे। जब बच्चे खाने बैठे तो उन्होंने खटाई की मांग की। उस स्त्री ने बहुत मना किया, लेकिन बच्चों ने जिद पकड़ ली। अंत में उसने मजबूरी में खटाई देनी पड़ी। इस कारण व्रत का नियम टूट गया और संतोषी माता नाराज हो गई। इसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन में फिर से कष्ट आने लगे। उसके पति का व्यापार ठप हो गया। घर में अशांति फैल गई। वह स्त्री बहुत दुखी हुई और उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से पूरी श्रद्धा और नियम के साथ संतोषी माता का व्रत करना शुरू किया। इस बार उसने पूरी सावधानी से व्रत का पालन किया, विशेष रूप से खटाई को त्याग दिया। उसने सच्चे मन से माता की प्रार्थना की। कुछ समय बाद संतोषी माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसके जीवन के सभी दुख दूर कर दिए। इससे उसके पति का व्यापार फिर से सफल हो गया और घर में सुख शांति और समृद्धि आई। सास और जिठानियाँ भी उससे के प्रति नरम हो गई। इस प्रकार संतोषी माता की कृपा